गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जो रैंक होती है पोल्ट्री की, जैसे पोल्ट्री पॉपुलेशन की जो इंडिया की जो रैंक है वर्ल्ड में, वो है 5th रैंक। और पोल्ट्री एक प्रोडक्शन में जो रैंक है इंडिया की, वो 3rd रैंक है। और जो मीट प्रोडक्शन में जो रैंक है इंडिया की, वो है 4th रैंक। उसके बाद हमें पता होना चाहिए एग वेट, जो अलग अलग स्पेसिस के अलग अलग एग वेट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे चिकन का जो एग वेट होता है, चिकन का एग वेट है 58 ग्राम। क्वेल का एग वेट है 10 ग्राम। गिनी फॉल का एग वेट है 45 ग्राम। डक का एग वेट है 72 ग्राम। टर्की का एग वेट है 85 ग्राम। गूस का एग वेट है 225 ग्राम। ईमू का एग वेट है 500 ग्राम। ऑस्ट्रिच का एग वेट है 1.5 kg। वैसे हमें इंक्यूबेशन पीरियड भी पता होना चाहिए अंडे का। इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है, चिकन के अंडे का इंक्यूबेशन पीरियड है 21 डेज। और क्वेल के अंडे का इंक्यूबेशन पीरियड है 18 डेज। डक के अंडे का इंक्यूबेशन पीरियड है 28 डेज। ईमू के जो अंडे का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 52 डेज है। जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ चिकन की बात करते हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो मुंह होता है, माउथ होता है चिकन का, उसमें बीक प्रेजेंट होती है, लेकिन जो टीथ होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। और इसमें क्रॉप प्रेजेंट होती है। क्रॉप इज इनलार्जमेंट ऑफ इसोफेगस, जहाँ पे स्टोर जो फीड होता है उस टाइम पे स्टोर होता है। उसके बाद जो इसोफेगस जो होता है एक्सटेंड होके प्रोवेंटिकुलस में जाता है। तो प्रोवेंटिकुलस को हम क्या बोलते हैं? ट्रू स्टमक भी बोलते हैं, और उसको ग्लैंडुलर स्टमक भी बोलते हैं। तो जब प्रोवेंटिकुलस आगे जब खुलता है, तो वो खुलता है गिजार्ड में, तो गिजार्ड को वेंट्रिकुलस बोलते हैं। और गिजार्ड को मस्कुलर स्टमक भी बोला जाता है। उसके बाद गिजार्ड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो लार्ज इंटेस्टाइन खुलता है वो सिक्का होता है। सिक्का में 2 सिक्का होती है। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इसमें। जो गिजार्ड होती है ये 2 पेयर ऑफ मसल से बनी होती है। और जो प्रोवेंटिकुलस होता है उसमें उसको ग्लैंडुलर स्टमक इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें जो सिक्रीशन होता है वो सिर्फ प्रोवेंटिकुलस में होता है। और जो गिजार्ड होता है उसमें मस्कुलर स्टमक बोलते हैं, क्योंकि उसको ग्राइंडिंग का काम, हमारे जो गिजार्ड होती है वो ग्राइंडिंग का काम करती है वहाँ पे। जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ चिकन की बात करते हैं, तो रेस्पिरेटरी ऑफ चिकन में रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ चिकन में क्या आता है? लंग्स तो होती है इसमें, लेकिन एयर सैक्स होती है। तो एयर सैक्स कितनी होती है? तो टोटल नंबर ऑफ 9 एयर सैक्स इसमें प्रेजेंट होती है चिकन में। इसमें इंटरक्लाविकुलर एयर सैक जो होती है सिंगुलर होती है। एवियन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है उसमें किडनी जो होती है चिकन की, ये लोबुलेटेड होती है। और 3 पेयर ऑफ लोब्स होते हैं किडनी में। जब हम स्केलेटन सिस्टम ऑफ चिकन की बात करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ जो बोन्स होते हैं वह चिकन में 169 होते हैं। तो आउट ऑफ 169 जो स्कल में 40 बोन्स होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम में 41 बोन होते हैं। और जो रिब, स्टर्नम और क्लेविकल मिलकर टोटल 14 + 1 + 1 होते हैं। फोर लिम्स में 13 × 2 26 बोन होते हैं। और हैंड लिम में 21 × 2 42 बोन्स होते हैं। और विसरल जो बोन होते हैं ऑस ऑप्टिकस में 2 होते हैं। जब हम आइडल पोल्ट्री फार्म की बात करते हैं, तो वहाँ टेम्परेचर जो होता है वो 18 to 30 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है वो 20 to 50% ऑप्टिमम होती है। और जो ऑक्सीजन लेवल है इट शुड बी मोर देन 20%। कार्बन डाइऑक्साइड शुड बी लेस देन 0.5%। और ये जो अमोनिया लेवल होती है पोल्ट्री फार्म में हमेशा लेस देन 25 ppm होनी चाहिए। अगर जब भी अमोनिया लेवल 25 ppm के ऊपर जाती है तो कुछ ना कुछ जैसे आई इरिटेशन वगैरह प्रॉब्लम चालू हो जाते हैं। और लीटर मॉइस्चर जो होता है पोल्ट्री फार्म पे इट शुड बी ऑप्टिमम जो होता है वो 15 to 20% है। अगर ज़्यादा लीटर मॉइस्चर होगा तो जो कॉक्सीडिया जो प्रोटोजोल होता है उसमें ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है, तो बर्ड को प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे हम कहते हैं कि जो फीड होती है उसमें 0.5% कैल्शियम होना चाहिए। जो लेयर की फीड है उसमें 3 to 3.5% कैल्शियम होना चाहिए। लेकिन जब हम कोई इंग्रेडिएंट डालते हैं तो उसमें कितना % कैल्शियम होता है वो भी हमें पता होना चाहिए। जैसे ईस्टर शेल में 38% कैल्शियम है। लाइमस्टोन पाउडर जो होता है उसमें 38% कैल्शियम होता है। कैल्शियम कार्बोनेट में 40% कैल्शियम है।
जो डाई कैल्शियम फॉस्फेट है जिसको डीसीपी बोलते हैं उसमें 21% कैल्शियम है और 20% फॉस्फोरस होता है। देन बोन मिल में 26% कैल्शियम होता है और 13% फॉस्फोरस होता है। मोनो कैल्शियम फॉस्फेट 17% कैल्शियम और उसमें 25% फॉस्फोरस होता है। ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट में 23% कैल्शियम और 19% फॉस्फोरस होता है। डी फ्लोरिनेटेड रॉक फॉस्फेट में 34% कैल्शियम और 19% फॉस्फोरस होता है। पोल्ट्री फीड में हम जानते हैं कि जो पोल्ट्री फीड में जो एनर्जी सोर्स होता है हम जनरली मेज यूज़ करते हैं और जो प्रोटीन सोर्स होता है वो प्लांट प्रोटीन सोर्स उसमें सोया यूज़ करते हैं और जो एनिमल प्रोटीन सोर्स है उसमें फिश यूज़ करते हैं। अब फिर भी ये जो मेज होता है वो सोयाबीन ऐड करते हैं उसमें फर्स्ट लिमिटिंग अमीनो एसिड होता है मेथियोनिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है कि फर्स्ट लिमिटिंग अमीनो एसिड फीड में कौन सा है, तो उस वो भी मिथ्योनिन है क्योंकि सोयाबीन हम एज अ प्रोटीन सोर्स यूज़ करते हैं। उसके बाद जो मेज होता है उसमें फर्स्ट लिमिटिंग अमीनो एसिड है लाइसिन। व्हीट बार्ली इसमें भी लाइसिन है और मीट और जो बोन होता है उसमें ट्रिप्टोफैन फर्स्ट लिमिटिंग अमीनो एसिड है। तो आपको जो एग्जाम में जो हम जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि सोयाबीन में कौन सा अमीनो एसिड लिमिटिंग अमीनो एसिड है, तो वो है मेथियोनिन और मेज में जो अमीनो एसिड है वो है लाइसिन। जब भी हम कोई पोल्ट्री फीड बनाते हैं उसमें 11% जो होता है वो मॉइस्चर होना चाहिए। जो प्रोटीन जो ब्रॉयलर फीड होता है उसमें होना चाहिए प्री स्टार्टर, स्टार्टर और फिनिशर 3 स्टेज होते हैं। तो प्री स्टार्टर स्टेज में 23% प्रोटीन होता है और स्टार्टर फीड में 22% प्रोटीन होता है और जो फिनिशर स्टेज है उसमें 20% प्रोटीन होना चाहिए। उसके बाद क्रूड फाइबर जो परसेंटेज होता है ये इसमें 5% क्रूड फाइबर होना चाहिए। उसके बाद जो साल्ट होता है वो हर किसी में 0.5% होना चाहिए। कैल्शियम जो होता है ये जो उसमें 1% कैल्शियम होना चाहिए। उसके बाद जो मेटाबॉल जो एनर्जी होती है वो जो ब्रॉयलर प्री स्टार्टर होता है उसमें 3000 होता है, स्टार्टर फीड में 3100 होता है और फिनिशर फीड में 3200 होता है। जो अपलोडॉक्सिन होता है वो मैक्सिमम परमिसेबल जो 20% होता है ब्रॉयलर में उससे कम ही होना चाहिए अपलोडॉक्सिन लेवल। अगर 20% से ऊपर अगर जाते हैं तो अपलोडॉक्सिन को जो साइंस सिम्टम्स है वो दिखने चालू हो जाते हैं। जैसे ब्रॉयलर फीड का बताया कि उसमें मॉइस्चर परसेंट 11% होना चाहिए, वैसे लेयर फीड में जो मॉइस्चर परसेंट है वो भी 11% ही होना चाहिए। और लेकिन क्रूड प्रोटीन परसेंट जो होता है वो लेयर फीड में कम होता है। जैसे जो चिक फीड होता है उसमें 20% होता है, ग्रोवर में 16% होता है। लेयर फेज और फेज टू ऐसे दो फेज होती है, तो लेयर फेज में फर्स्ट फेज में एक प्रोडक्शन ज़्यादा होता है इसलिए उसमें 18% प्रोटीन होना चाहिए और लेयर फेज टू में 16% प्रोटीन होता है। क्योंकि फेज टू में एक प्रोडक्शन कम हो जाता है इसलिए जो फीड कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है इसलिए उसमें जो प्रोटीन लेवल कम कर देते हैं। उसके बाद क्रूड फाइबर परसेंट जो होता है चिक लेयर के चिक में सिर्फ 4% होता है। 4% क्रूड फाइबर हो सकता है। कैल्शियम देखो, कैल्शियम में चिक और ग्रोवर में 1% होता है लेकिन लेयर फेज में 3% कैल्शियम होना चाहिए। वैसे ही जो मेटाबॉलिज्म एनर्जी होता है वो चिक स्टेज में 2800 होता है, ग्रोवर स्टेज में 2500 होता है और लेयर फेज में 2600 होता है और लेयर फेज टू में 2400 होता है। देखो इधर फेज वन फेज टू में क्या डिफरेंस आ रहा है। फेज वन जो होता है लेयर का वो ज़्यादा प्रोटीन ले रहा है और ज़्यादा एनर्जी ले रहा है और फेज टू जो है लेयर की इसमें 16% लेयर आए प्रोटीन और 2400 सिर्फ लेयर आए। इसका मतलब ये जो फीड होती है कंपेरेटिवली फेज वन से कम क्वालिटी की, लेस क्वालिटी की हो सकती है। देन अपलोडॉक्सिन लेवल इसमें 20% मैक्सिमम परमिसेबल होता है। 20% के ऊपर जैसे ही अपलोडॉक्सिन लेवल बढ़ जाती है इसमें आपने जो अपलोडॉक्सिन अपने जो सिम्टम्स है वो दिखाना चालू हो जाती है बॉडी बढ़ के। जब हम फीड पोल्ट्री फीड की फीड इंग्रेडिएंट की बात करते हैं तो जब हम मेस की बात करते हैं मक, उसमें जो प्रोटीन होता है वो सिर्फ 9% होता है और जो मेटाबॉलिजेबल एनर्जी जो होती है मक मेस में वो होता है 3350। तो और पोल्ट्री फीड में हम मैक्सिमम जो 60% मक यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद जो फिश मिल है, फिश मिल जो होता है ये इसमें करीबन 55% प्रोटीन परसेंटेज हो सकता है। जो सोयाबीन मिल होता है, सोयाबीन मिल में प्रोटीन परसेंट जो होता है 43 to 50%, 45% तक सोयाबीन में प्रोटीन परसेंट हो सकता है। जो
कॉटन सीड मिल होती है। कॉटन सीड मिल जनरली पोल्ट्री की यूज नहीं होती है क्योंकि उसमें गॉसिपॉल करके एंटी न्यूट्रिटिव फैक्टर्स होता है।